फ़ौज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फ़ैसला किया कि 48 घंटे की जो वक्ती यानी इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे। 48 घंटों में अगर वो जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। हालिया वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटों की सीज़ फायर की गई। वज़ीर आज़म का काबीना से खिताब वाज़े कर दिया, अगर तालिबान ने सीज़ फायर को वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया तो कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्त ममालिक बिलखुसूस कतर की जानिब से मामलात हल करवाने की कोशिशों की भी तस्दीक। गजा जंगबंदी पर अमरीकी सदर, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। फितनाल खारिज सीज़ फायर के बावजूद शर अंगेजियों से बाज नहीं आए। जंग बंदी का फायदा उठाकर जिला मोहम्मद से दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया। कई खारिज जख्मी हो गए। पाक फौज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। अफगानिस्तान में फितनाल खारिज और कलदम अल-कायदा की मौजूदगी में एक बार फिर साबित। अक़वाम मुत्तहिदा निगरान टीम ने रिपोर्ट सलामती काउंसिल में पेश कर दी। अफगान हुकाम ने अल-कायदा, कलदम, TTP, फितनाल खारिज को खुली छूट दे दी। फितनाल खारिज के 6000 जंगजुओं को मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल। अल-कायदा तरबियती मराकज़ में फितनाल खारिज के दहशतगर्द को तरबियत का इंकशाफ। चीन की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार की पेशकश। चीन की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी। कराची पोर्ट से पोर्ट कासिम के तमाम टर्मिनल्स पर क्लियरेंस रोक दी गई। कंटेनर्स की कतारें लग गईं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाइस तोरखम और चमन बॉर्डर्स 5वें रोज भी बंद। कोयटा से चमन जाने वाली ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के तमाम कैंप्स खत्म कर दिए गए। वजारत सैफरान ने जमीनी और गैर मनकूला असासाजात फौरी सूबाई हुकूमत के हवाले करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के अरियाला जेल जाने की कोशिश। सोहेल आफरीदी को दाहगल नाके पर रोक लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत दे रखी है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 40 अरकान ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। 7 कमेटी चेयरमैन भी शामिल। पार्लिमानी उमूर ठप होने का खदशा। पंजाब हुकूमत का विफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करने का फैसला। 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया। गैर कानूनी असलहा रखने की सजा बढ़ाने की मंजूरी।
पंजाब में दंगा फसाद फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3400 हो गई। ATC लाहौर ने 11 मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बलोचिस्तान काबीना ने दफा 144 के नफाज के इख्तियार में तरमीम की मंजूरी दे दी। डेप्यूटी कमिश्नर 30, कमिश्नर 60 और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला 90 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर सकेंगे। बलोचिस्तान काबीना ने माइंस एंड मिनरल सेक्टर को सनत का दर्जा दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने NAA के चित्राल पर ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। MNA अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के बाद नशिस्त पर इंतखाब शेड्यूल जारी किया गया था। अब्दुल लतीफ ने इंतखाब रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट केस में PTI कारकुन फलक जावेद की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। सिंपोजियम में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अल करीम अल ईसा की भी शिरकत। बरवक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी माशरे में इस्तेहकाम का बाइस करार दे दी। मुसावात और इंसाफ की फराहमी माशरे में बुनियादी अहमियत की हामिल। आईन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मज़ाहिब, अकायद और तहजीबों के दरमियान बाहमी एहतराम और अफ़ाम व तफ़हीम के फ़रोग़ में तंजीम के किरदार को सराहा। NHA का लियारी एलिवेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लागत $1 अरब से बढ़ने का इंकशाफ। सिर्फ पहले फेज की लागत $30 करोड़ तक पहुंच गई। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी इक़्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग। बहरिया टाउन मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 मुकदमात में मलिक रियाज और बेटे को इश्तिहारी करार दे दिया। मलिक रियाज और दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन सिम्स भी ब्लॉक करने का हुक्म। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में घर से गैर मुल्की शख्स की लाश बरामद। पुलिस ने लाश को पेम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद 10 रोज कबल अगवा शहरी को बाजियाब करा लिया गया। फैसलाबाद में जमीन के तनाजे पर असलहा लहराकर शहरी को धमकियां देने वाली खातून गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके असलहा बरामद कर लिया गया। कोयटा के इलाके भूसा मंडी में घर में गैस लीकेज से धमाका। खातून जाँ बहक, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सेम फूड अथॉरिटी का कराची में गुलशन मेमार साइड सुपर हाईवे में कायम वाटर प्लांट पर छापा। पानी का टैंक जंग आलूद और गंदगी के ढेर पाए जाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। कराची के इलाके लियारी में मखदूश करार दी गई इमारतें मिसमार करने का ऑपरेशन जारी। 60 गज के प्लॉट पर 7 मंजिला इमारत तामीर की गई। कराची में बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल 2 माह से बंद। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल नॉर्थ कराची के मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाही नहीं मिल सकी। अस्पताल की बंदिश से मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। पेशावर में नान बाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। 80 ग्राम की रोटी 20 और 160 ग्राम की रोटी 40 रुपए की हो गई। मुल्क भर में सोना मजीद महंगा। 1900 रुपए इजाफे से फी तोला कीमत 4,42,800 रुपए हो गई। महकमे मौसमियात ने पाकिस्तान में गैर मामूली सर्दियों की खबरों की तरदीद कर दी। दिसंबर से फरवरी तक मामूल से कदरे कम या नॉर्मल दर्जा हरारत मुतवक्के।
पाक फौज और काजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में मुश्तरका मश्क दोस्तारेम 5 जारी। दोनों ममालिक के दस्ते एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। ट्रंप की यकीन दहानियों के बावजूद गजा में खून बहना बंद न हुआ। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, मजीद फलस्तीनी शहीद। मुआहदे के बाद से 23 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। मलबे से मजीद 22 लाशें भी निकाल ली गईं। इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 67,967 हो गई। हमास की जानिब से मजीद 2 यरगमालियों की बाकियात रेड क्रॉस के हवाले कर दी गईं। 30 फलस्तीनियों की मैयतें गजा हुक्काम के हवाले कर दी गईं। इसराइल अब तक 120 फलस्तीनियों की मैयतें वापस कर चुका। पाकिस्तान और भारत एक और मैदान में एक बार फिर आमने सामने। रिवायती हरीफों के फाइटर्स दुबई में होने वाले बड़े मुकाबले में एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली 23 अक्टूबर को भारतीय हरीफ राणा प्रताप सिंह से मुकाबला करेंगे। और श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी टीम में शामिल फास्ट बॉलर डियाना बेग की सालगिरह। साथी खिलाड़ियों ने केक काटा और खूब हल्ला गुल्ला किया।